मेरे जन्म से ही गांव के लोगों के बीच ये अफवाह थी कि मैं मनहूस हूं और अपनों के लिए मुसीबत लाऊंगी। 32 साल की होने तक शादी का कोई रिश्ता नहीं आया। मैंने बहुत अपमान सहा। मैं इस तकदीर को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने मन लगाकर वैद्य विद्या सीखी। उस रात पहाड़ पर जड़ी बूटियां खोजते समय मैंने एक नकाबपोश जनरल को बचाया और हमारे बीच उस रात एक रिश्ता बना। तभी से मेरी किस्मत का पहिया घूमने लगा। उसे जल्दी पकड़ो, उसे भागने मत देना, जल्दी करो। जनरल, आप घायल हैं। पीछे दुश्मन के सिपाही लगे हैं, जल्दी मेरे साथ आइए। वह कहाँ गया? कहाँ है वह? वह सामने है, चलो। उसे भागने मत देना। चलो। यह पुराना मंदिर वही जगह है जहाँ मैं दवाइयाँ ढूंढते वक्त रुकती हूँ। यह काफी सुरक्षित है। दुश्मन देश के सिपाही इसे नहीं खोज पाएंगे। आप बस थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी आपके जख्मों का इलाज करती हूँ। सिपाही जा चुके हैं। जनरल, मेरी बनाई यह दवा लगाने के बाद आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मुझे तुम चाहिए। जनरल, आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत तकलीफ हो रही है, सहन नहीं हो रहा। फ्लावर पॉइजन। जनरल को दुश्मन देश के जहर फ्लावर पॉइजन ने जकड़ लिया है। अगर 1 घंटे के भीतर किसी महिला के साथ संबंध नहीं बनाया तो शरीर के सब अंग काम करना बंद कर देंगे और ये नहीं बचेंगे। तुम यहां से भाग जाओ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे। मुझे सजा दे दो ताकि तुम्हारी इज्जत बच सके। जनरल, मैं एक साधारण सी औरत हूं, मेरी इतनी बिसात कहाँ कि आप मेरे लिए अपनी जान दे दें। आप मुझे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा रहे हैं, तो मैं कैसे आपको चला जाता हुआ देख सकती हूँ? तुमने अपनी इज्जत गुंवाकर मुझे बचाया है। मैं ताउम्र तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैं दुश्मन साम्राज्य को हरा दूंगा उसी दिन हम शादी करेंगे। भगवान साक्षी हैं और ये खंजर सबूत। जनरल, हालांकि हमारे बीच रिश्ता तो बन गया, मगर इसे अभी कोई नाम नहीं मिला, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। दुआ है कि आप मैदान ए जंग में सुरक्षित रहें और अपना ये वादा याद रखें। मत जाओ, मत जाओ, रुको, मत जाओ। महाराज, हमें आने में देरी हुई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गार्डलिन, वो एक महिला वैद्य है जिसके कंधे पर तितली जैसा निशान है। तुम्हें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। महिला वैद्य? उसने मेरी जान बचाई है और मेरे पास मेरा खंजर उसके पास है। उसे ढूंढ निकालो, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उस रात के बाद मैं मां बनने वाली थी। मेरे भाई और भाभी ने अपने ही खून के रिश्तों को भुलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। गांव के लोगों ने भी मुझसे दूरी बना ली थी और अब यह कड़कड़ाती ठंड का मौसम है। मेरा बच्चा जन्म लेने वाला है। इस बेसहारा हालत में मैं
क्या मेरी किस्मत में यह मुसीबत झेलना लिखा है? नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। महाराज अभी भी युद्ध के मैदान में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, तो फिर मैं इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? मैं खुद अपनी डिलीवरी करूंगी। मैं हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। चाहे कितना भी खतरा हो, मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। जुड़वा बच्चे, ये तो मेरी मेहनत का फल है। मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। कितने प्यारे दो बच्चे हैं। माँ तुम्हें पाल पोस कर पिंग पिंग अनान बहुत बड़ा बनाएगी। आज से तुम्हारे नाम पिंग पिंग और आनान होंगे। तुम्हारे होने से चाहे भविष्य में कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना आए, तुम्हारी माँ अब कभी नहीं डरेगी। गार्डलेन, महाराज, 9 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। क्या अभी तक उस महिला की कोई खबर नहीं मिली? मैं असमर्थ रहा महाराज। मैं और ज्यादा लोग उसे ढूंढने के लिए भेज रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप राज्य की भलाई को ऊपर रखें और अभी के लिए राजधानी वापस लौट चलें। निकलो। महाराज, राजधानी वापस लौट रहे हैं। सभी लोग रास्ते से हट जाएं। महाराज, राजधानी वापस लौट रहे हैं। सभी लोग रास्ते से हट जाएं। महाराज, राजधानी वापस लौट रहे हैं। सभी लोग रास्ते से हट जाएं। माँ, पहाड़ के नीचे के लोग हमें अनाथ कहते हैं कि हमारे पिताजी नहीं हैं। पिंग पिंग अनान, मेरे प्यारे बच्चों, उनकी बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पिता हैं। तो फिर हमारे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता 7 साल हो गए हैं। महाराज मुझे ढूंढने कभी नहीं आए। पता नहीं वे युद्ध के मैदान में चले गए हैं या फिर उन्होंने मुझे भुला दिया है। माँ, आप क्या सोच रही हैं? ओह प्यारे बच्चों, अभी तुम बहुत छोटे हो। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पिता जिंदा हैं और तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। क्या सच में? 7 सालों से पहाड़ के नीचे के लोगों की मेरे बारे में गंदी बातें कभी नहीं रुकी। अगर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो फिर पिंग पिंग अनान भविष्य में इज्जत से कैसे जिएंगे। पिंग पिंग अनान, चलो माँ के साथ नीचे पहाड़ पर चलो। मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे पिता कभी नहीं आए तो मैं ही तुम्हारी सुरक्षा की ढाल बनूंगी। उठो महाराज, आप 26 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी कोई संतान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सन और बाकी खास मंत्रियों ने अपने परिवारों में से कुछ खूबसूरत कन्याओं को चुना है, जो यकीनन हमारे शाही परिवार का वंश आगे बढ़ाएंगी। महाराज, अगर आपको ये पसंद न आए तो हम दूसरों को बुला लेंगे। बस कीजिए माताजी, मुझे कुछ जरूरी काम है। आज के लिए रहने दीजिए। महाराज, इस वक्त ऐसा क्या जरूरी काम हो सकता है जो आपके वारिस से ज्यादा जरूरी हो? भविष्य में इस आलीशान साम्राज्य को आखिर कौन संभालेगा? मैं अपने पूर्वजों को क्या जवाब दूंगी? माताजी, आप परेशान न हो। मैं परेशान क्यों ना हूँ? आपने बड़ी शादी नहीं की, रानी नहीं चुनी, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप कुछ कन्याएं चुने ताकि शाही खानदान का वंश आगे बढ़े। आखिर आपको उनमें से कोई भी पसंद क्यों नहीं आती? माताजी, मुझे इन आम और साधारण लड़कियों में सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम
क्या तुम मुझे दुखी करना चाहते हो? मुझे नहीं पता। कुछ देर में मैं कुछ लाकियां चुनूंगी और आज से वे बारी बारी से आपकी सेवा में आएंगी। माता जी, आप क्यों मुझ पर इतना दबाव डाल रही हैं? राजमाता को प्रणाम। मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है। अनार बहुत सारे बच्चों का प्रतीक है। क्यों न हम आम जनता के 1000 बच्चों को महल में बुलाएं और एक दावत रखें। हो सकता है इस दुआ के साथ शाही परिवार का वंश आगे बढ़ जाए। अच्छा है, बहुत अच्छा, यही करेंगे। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ तो कहिए। महाराज, महाराज, ओह, जैसा माता जी का आदेश होगा वैसा ही होगा। न जाने मेरे दिल की मल्लिका इस वक्त कहां होगी। गुजी, तुझे गाली देने को किसने कहा? पिंग पिंग और अनान बच्चे ही तो हैं और वे तेरे छोटे भाई हैं। बिन बाप के बच्चे, बिन बाप के बच्चे, वो बिन बाप के ही हैं। तूने ये बातें किससे सीखी? बिन बाप वाले आ गए, बिन बाप वाले आ गए। बकवास मत करो। गुजी प्यारे बच्चे, बुआ की बात सुनो। अब से दूसरों के साथ मिलकर पिंग पिंग और अनान को गाली नहीं देना। पिंग पिंग और अनान बुआ के बच्चे हैं, यानी वो तुम्हारे भाई हैं। अगर तुम उन्हें गाली दोगे तो ये खुद को गाली देने जैसा होगा। बुआ, लियांग सियू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? सब लोग इधर देखो, देखो कैसे लियांग सियू लोगों को पीट रही है। क्या हुआ? भाभी, गांव वालों, मैंने गुजी को नहीं मारा। मैं तो बस उन्हें कह रही थी कि मेरे बच्चों को गाली देना बंद करो। तुम्हें गाली दे रहे हैं? सही हो रहा है तुम्हारे साथ। 7 साल पहले तुमने जो अपनी इज्जत खोई थी, उसी की वजह से ये 2 बिन बाप के बच्चे हुए हैं। बादे भाई, क्या ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? 7 साल पहले अगर आप और भाभी ने मुझे आधी रात को पहाड़ियों पर दवा लाने के लिए न भेजा होता ताकि गुजी का इलाज हो सके, तो आज मेरी ये हालत न होती। तू है, हमने दवा लाने के लिए भेजा था, किसी पराये आदमी के पास जाने के लिए नहीं। गांव वालों जी, ये लियांग सियू शुरू से ही एक कलंक है। हाँ, पहले तो इसने परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया, 2 नाजायज बच्चे पैदा किए और अब हमारे गुजी को सबक सिखाने आई है। आप सब बताओ, ऐसी औरत का क्या करना चाहिए? इसे सजा दो, इसे सबक सिखाओ, इसकी बेइज्जती करो, इसे गांव से बाहर निकालो, इसे खत्म करो, इसे कड़ी सजा दो। माँ, इसे पकड़ लो। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। यूनुक यांग, आपसे निवेदन है कि हमारे गांव लियांगजिया विलेज से कुछ होनहार बच्चों को चुन लें लिहुआ दावत के लिए। दूर रहो, यहाँ से दूर हटो। ये 2 बच्चे आखिर इतने मिलते जुलते कैसे हैं, जैसे महाराज अपने बचपन में दिखते थे। यांग देलू, हटो यहाँ से। क्या ये सच में राजवंश के खोए हुए राजकुमार हो सकते हैं? दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। रुक जाओ, इन बच्चों को चोट पहुंचाने की जरूरत मत करना। यह क्या? माँ, वे ऐसे क्यों झुक रहे हैं? यूनुच यांग, आप यह क्या कर रहे हैं? हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये बच्चे कौन हैं? जी यूनुच यांग, इन बच्चों के करीब नहीं जाना चाहिए। इनकी मां लियांग सियू जन्म से ही मनहूस है और फिर न जाने किसके साथ मिलकर इन्हें जन्म दे दिया। जरा इनका तमीजहीन बर्ताव तो देखिए। इन्होंने यूनुच यांग का अपमान किया है। लियांग सियू, जल्दी घुटनों के बल बैठ। कृपया यूनुच यांग क्षमा करें। जल्दी उठो, उठो। आखिर बात क्या है? यूनुक यांग, आप बहुत दयालु हैं। कोई जरूरत नहीं है इन बच्चों से इतने प्यार से बात करने की। चुप रहो, असली आवारा तू है। इन बच्चों का नाम? जी यूनुच यांग, एक का नाम पिंग पिंग है और दूसरे का अनन। ये दोनों बच्चे साक्षात यहां हैं, मेरी आंखों के सामने। यह कोई वहम नहीं है, पर वे महाराज के बचपन की सूरत से इतने मिलते जुलते कैसे हैं? क्या इस औरत को कभी महाराज का प्यार मिला था?
नहीं, यह गलत है। महाराज अभी सिर्फ 26 साल के हैं और यह औरत करीब 40 की लग रही है। महाराज भला इतनी उम्रदराज औरत के करीब कैसे जा सकते हैं? क्या यह महज इत्तेफाक है? पर यह तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। लियांगसियो, तू इन बच्चों को लेकर नीचे क्यों आई? देख, तेरी वजह से यूनचियांग कितने ज्यादा गुस्से में हैं। खुलांगी पति, मैं यहाँ बस न्याय मांगने आई हूँ। आप मुझे बदनाम कर सकते हैं, पर अपनी घटिया बातों से मेरे बच्चों को ठेस मत पहुंचाइए। लियांगसियो, ये सब तेरी बदतमीजी है। तू कलंक है। बिना शादी के बच्चे पैदा किए तो क्या गांव वाले अब बुरा भी न कहें? तू पहले कभी नहीं आई, पर आज जानबूझकर ठीक इसी वक्त यहां आई ताकि यूनुकयांग के सामने बवाल कर सके। जानती है यूनुकयांग कौन है? अगर उन्होंने एक इशारा कर दिया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। बचपन में पंडित ने सही कहा था कि तू मनहूस है, और वही हो रहा है। आज चाहे जो हो जाए, मैं तुम लोगों को यहां नहीं रहने दूंगा। गांव वालों, पकड़ लो इन्हें। जी, पकड़ो इन्हें, पकड़ो इन्हें। अगर किसी ने हमें हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत की जुबान लड़ाए। तूने मेरी माँ पर हाथ कैसे उठाया? मैं तुझे मजा चखा दूंगा। यांग डेलू, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। मुझसे बड़ी खता हो गई। इस नाचीज को माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है? वे घुटनों पर क्यों बैठ गए? मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। काका, आप हमेशा हमारे पैरों में क्यों गिर जाते हैं? कृपया उठिए। लियांगसियो, तुम जैसी अशुभ औरत के पास जरूर कोई जादू है, तभी तो यूनुकयांग भी तुम्हारे झांसे में आ गया। इसे सबक सिखाओ। जी, इन्हें मजा चखाओ, पीटो इन्हें। पिंग पिंग, अनन भागो यहाँ से। अपनी माँ की चिंता मत करो। नहीं। रुक जाओ, देखो तो सही, किसे इन्हें छूने की हिम्मत है? काका, आपको आखिर क्या हो गया है? काका, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरी आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि हमारे साथ न्याय करें। मुखिया जी से कहें कि सजा सिर्फ मुझे ही दी जाए। मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। विनती है मेरी माँ को। जल्दी उठिए, उठिए, मेरे सामने ऐसे न झुकें। लियांग फुगुई, ध्यान से सुनो। इन 2 बच्चों को मैंने चुन लिया है। ये महल जाएंगे अनार के फूलों के भोज में शामिल होने के लिए। यह काका, ऐसा मत कीजिए, यह कतई नहीं हो सकता। लियांगसियो, यह महाराज की सुख शांति के लिए अनार के फूलों का उत्सव है। क्या आपको लगता है राजमाता के इनाम कम होंगे? न जाने कितने लोग यहां आना चाहते हैं, पर मैंने मना कर दिया। ये 2 बच्चे बिल्कुल महाराज के बचपन जैसे दिखते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि राजमाता इनसे मिलें। काका को बता दें, मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे धन दौलत का कोई मोह नहीं है। लियांगसियो, जहां तक मेरा मानना है, अगर आप इन बच्चों को लेकर महल नहीं गईं, तो शायद लियांगजिया विलेज में आपके रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। यह बस, अब और कुछ नहीं। लियांग फुगुई, मुझे यही 2 बच्चे चाहिए। बात खत्म हुई। काका, आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। इन बच्चों का खानदान सचमुच दागी है। अगर आप इन्हें ले ही जा रहे हैं तो कम से कम इनके साथ किसी अच्छे और ऊंचे कुल के बच्चे को भी ले जाइए। हाँ काका, मेरा बेटा और गुजी के पिता के साथ मेरा बड़ा सम्मानजनक विवाह हुआ था, पूरी धूमधाम के साथ। ठीक है, अगर ये 2 बच्चे महल चले जाते हैं तो बाकी बातों पर विचार किया जा सकता है। नाम सब्सक्राइब के हर कॉडलिन, पूरे 7 साल हो गए, अभी तक तुम उस एक औरत को क्यों नहीं ढूंढ पाए? महाराज, शांत हो जाइए। मुझे डर है कि शायद वो औरत सिर्फ आपके सपनों में थी, हकीकत में नहीं। ये क्या बकवास है? वह सचमुच में एक जीती जागती स्त्री थी। पर आपने कहा था उस महिला को डॉक्टरी आती है, उसके शरीर पर जन्म का निशान है और उसके पास एक छोटी तलवार भी है। मैंने पूरे देश की करीब हर उस उम्र की औरत की जांच की है, पर कोई भी इन 3 शर्तों पर खरी नहीं उतरी। किसने कहा तुम्हें सिर्फ उसी उम्र की औरतों को ढूंढने के लिए? थोड़ी ज्यादा उम्र की हो, भले ही वह 40 साल के करीब ही क्यों ना हो, उसे भी ढूंढना होगा। इतनी उम्र? फिर तो उसे महाराज का प्यार नहीं मिला होगा। गार्डलिन,
मैं यह सिर्फ एक बार कह रहा हूं, ठीक से चप्पा चप्पा छान मारो, एक भी औरत छूटनी नहीं चाहिए। आदेश का पालन होगा। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। महाराज पधार रहे हैं। महाराज अमर रहें, आप जुग जुग जिएं। माँ, आखिर महाराज कैसे दिखते हैं? क्या हम एक झलक देख सकते हैं? चुप। महल के अपने कुछ नियम होते हैं। कोई भी सिर उठाकर महाराज को नहीं देख सकता। ठीक है महाराज, बस यहाँ से दरबार के लिए जा रहे थे। अनार का जश्न कल से आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। अब तुम सब यहाँ से जाओ। लियांगसियो, तुम रुको। तेरी हिम्मत तो देख, किन्हीं भी 2 अनाथ बच्चों को उठाकर महल में आने का साहस किया। माफ कीजिएगा अम्मा, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। ये दोनों बच्चे मेरी अपनी कोख से जन्मे हैं। बकवास बंद कर। तू कम से कम 40 साल की लगती है, तो तेरे इतने छोटे बच्चे कैसे हो सकते हैं? अम्मा, शायद आपको अभी पता नहीं है, ये जो लियांगसियू है, ये जन्म से ही एक कलंक है। ये 32 साल की हो चुकी है और किसी ने इससे शादी नहीं की, पर ये अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाई। शादी से पहले ही माँ बन गई और इन 2 नाजायज बच्चों को जन्म दे दिया। अम्मा देखिए, मैंने आपको इतनी जरूरी बात बताई है। क्या हमारी गूजी महाराज से मिल सकती है? आप निश्चिंत रहिए, हमारी गूजी का खानदान एकदम पाक साफ है और इन नाजायज बच्चों से तो हजारों गुना बेहतर है। भाभी, अपनी जुबान संभालो। तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तो तुम्हारी बेइज्जती ही करूंगी। तुम क्या कर लोगी? आवारा बच्चे, कलंकित बच्चे, तेरे दोनों बेटे ही कलंकित हैं। तुम ठीक है फिर। इतने सालों से मैंने भाई बहन के रिश्ते का मान रखा और तुम्हारी और बड़े भाई की हर बात सहती रही, लेकिन तुम लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। हर जगह मुझे नीचा दिखाया है। आज के बाद से हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। अब हमारे रास्ते अलग हैं। चलो यहाँ से। तुम कहाँ जा रही हो? दाई माँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? परेशान तुम महारानी साहिबा को कर रही हो। तुमने उस मुलाजिम के साथ मिलकर यंग डेलू महारानी साहिबा से यह कैसी झूठी बात कही कि ये बच्चे महाराज की तरह दिखते हैं। आखिर तुम्हारी साजिश क्या है? मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही। तभी तो वह यूनुक यांग इन्हें महल लाने की जिद कर रहा था। यकीनन कोई बड़ी साजिश है। दाई माँ, मैं यूनुक यांग को जानती तक नहीं, तो उनके साथ साजिश कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी मुझ जैसी साधारण औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को राजसी संतान बता सकूं। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। देखते हैं क्या यह मेरी सुई की नोक बर्दाश्त कर पाएगी। मेरी माँ को मत छुओ। हट जाओ यहाँ से। पिंग पिंग आनंद, क्या तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? तुझ जैसी बदचलन औरत को तो सजा मिलनी ही चाहिए। रुक जाओ। यह आवाज, यह तो बिल्कुल काबिल नकाब सेनापति जैसी लग रही है। जनरल, क्या आप ही हैं? आह, महाराज। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। क्या ये महाराज हैं? महाराज को मेरा सादर प्रणाम। रॉन्ग नानी, इतना शोर मचाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। महाराज, यह जो लियांगसियू है नियमों का पालन नहीं कर रही। रहने दो। वे अभी नए नए महल में आए हैं, इसलिए वे यहाँ के नियमों को नहीं जानते होंगे। उन्हें परेशान मत करो। लेकिन महाराज, वो क्यों? क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करना चाहती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उठो। शुक्रिया महाराज, जल्दी करो। इधर आओ, माँ को देखने दो। चोट लगी है ना? क्या बहुत दर्द हो रहा है?
अजीब बात है, जब मैं उन्हें चोटिल देखता हूं तो मेरे दिल में दर्द क्यों होता है। उनका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या तुम घायल हो? जल्दी से हकीम को बुलाओ ताकि बच्चे का इलाज हो सके। महाराज, कृपया हकीम को तकलीफ न दें। मुझे चिकित्सा की थोड़ी बहुत समझ है। मैं खुद बच्चे का इलाज कर सकती हूँ। यह आवाज उससे इतनी क्यों मिलती है? और तो और उसे भी चिकित्सा की जानकारी है। तमीन, महाराज ने तुम्हारे लिए शाही डॉक्टर को बुलाया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया, उल्टा अपनी ही डॉक्टरी झड़ रही हो। खामोश। ओ लाकी, तुम पहले बच्चों के घावों का इलाज करो। एक बार कोशिश करके देखो। जी सरकार। तुम दोनों थोड़ा सब्र करो। माँ की बनाई खास जड़ी बूटियां लगा लो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही है। पट्टी बांधने का इसका तरीका बिल्कुल उनकी तरह है। लैंकी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे पास कोई खंजर है? महाराज को कैसे पता चला कि मेरे पास एक खंजर है? महाराज, इस लियांग सियू के पास खंजर कैसे हो सकता है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये महल में हमला करने आई है? तुम अपना मुंह बंद रखो। राजमहल में बहुत से खतरे होते हैं, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है। महाराज, इस बेचारी औरत के पास कोई खंजर नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। अपना सिर उठाओ और इस रुमाल को देखो। महाराज, इसे सिर बिल्कुल उठाने मत दीजिए, यह शाही नियमों के खिलाफ है। चुप हो जाओ। जल्दी अपना सर ऊपर करो। जैसा आप चाहें महाराज। महाराज, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? दुश्मन देश ने हमला कर दिया है और हमारे 2 शहर पहले ही छीन लिए हैं। वह घटिया दुश्मन देश। 7 साल पहले मैंने खुद सेना लेकर उन्हें पीछे खदेड़ा था और आज उनमें वापस हमला करने की हिम्मत हो गई। मेरा आदेश सुनाओ। सभी मंत्रियों को बुलाओ, दरबार में चर्चा होगी। जी महाराज। महाराज, महाराज। आह, तू, इस बेहया औरत, अभी भी महाराज को रिझाने की कोशिश कर रही है। दाई माँ, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बस लगा कि महाराज मेरे किसी पुराने परिचित जैसे दिखते हैं। मैं बस उन्हें देखना चाहती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरी औकात क्या है जो तू महाराज की तरफ देखने की हिम्मत कर रही है? पहले मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी, देखती हूँ फिर कैसे तू महाराज को जाल में फंसाती है। आह, माँ, माँ, नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? माँ, माँ। रोंगनानी, तुम अपनी शक्ति का गलत फायदा उठा रही हो और इस तरह सजा दे रही हो। क्या तुम्हें ऊपर वाले के इंसाफ का डर नहीं है? इंसाफ? मैंने महारानी की सेवा की है। मैं 40 सालों से उनकी वफादार सेवक हूँ। महारानी के अलावा किसकी हिम्मत है जो मुझे हाथ भी लगाए? रोंग नानी, मैं और बच्चे यहाँ इसलिए आए हैं ताकि महाराज और महारानी की लंबी उम्र की दुआ मांग सकें। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो महारानी भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। यह दाई माँ, वो लियांग सियू कभी महारानी से मिल पाएगी या नहीं, यह तो बस आपके एक इशारे की बात है। लियांग सियू, तो पहले मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी और फिर तुझे महल से निकाल कर खत्म कर दूंगी। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। रुक जाओ। पिंग पिंग, अनन। शुक्रिया यूनुक यांग। यांग डेलू, तुम इसमें दखल मत दो। मैं दखल नहीं दे रहा। मैं तो बस महारानी का हुक्म सुनाने आया हूं। लियांग सियो, महारानी उन सभी बच्चों और औरतों से मिलना चाहती हैं जिन्होंने इस दावत में हिस्सा लिया है। तुम तीनों, माँ, बेटी, यहां क्या कर रही हो? जल्दी चलो। मुझे माफ कर दीजिए। पिंग पिंग, आनन, जल्दी चलो। दाई माँ, क्या उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? उन्हें लगता है
कि महारानी से मिलकर वो बच जाएंगी, पर क्या उन्हें लगता है कि मैं उन्हें सबक नहीं सिखाऊंगी? राजमाता, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। लियांग सियू नाम की एक औरत ने मुझ जैसी नौकरानी को लोमड़ी कहकर मेरा अपमान किया है। लियांग सियो, क्या यह सच है? जी राजमाता, मैं एक मामूली नागरिक, मैंने कभी भी रोंग नानी का अपमान नहीं किया। तुमने मुझे मौका प्रस्त कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुमने मुझे लोमड़ी कहा है? लियांग सियो, क्या यह बात सच है? राजमाता, इसकी एक खास वजह है। दरअसल रोंग नानी ने ही सबसे पहले कानून अपने हाथ में लिया था। चुप हो जाओ राजमाता, इसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था, मैंने तो बस उसे एक छोटी सी सजा दी थी। लियांग सियो, तुम एक मामूली नागरिक होकर महल के किसी सदस्य को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? यह सरासर मनमानी है। सैनिकों, इसे ले जाओ। रुको राजमाता, जिन दो बच्चों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वे महाराज जैसे दिखते हैं, उनकी माँ लियांग सियू ही है। राजमाता, यांग डेलू सरासर झूठ बोल रहे हैं। वे दोनों बच्चे महाराज से बिल्कुल नहीं मिलते। बकवास मत करो, वे बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हैं। मुझे भी नहीं लगता कि वे बच्चे महाराज के बचपन की तरह दिखते हैं। लेकिन जब महाराज छोटे थे तब आपने उन्हें ज्यादा बार देखा भी नहीं था। तुम अपने मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं तो बस। जी राजमाता, यूनुक यांग का मतलब है कि जब महाराज छोटे थे तब आपको उनसे मिलने का मौका कम मिला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। रोंग नानी, यद्यपि मैं एक साधारण ग्रामीण स्त्री हूँ, परंतु मैंने गुरुजी से महल के नियमों के बारे में सुना है। जब राजकुमार का जन्म होता है तो उन्हें महल के बाहर पाला जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसलिए महाराज बचपन में कैसे दिखते थे, शायद राजमाता ने उन्हें ज्यादा नहीं देखा होगा। बदतमीज, शाही परिवार के मामलों में तुम जैसी मामूली ग्रामीण औरत के बोलने की हिम्मत कैसे हुई? कोई है यहाँ? उसकी बात गलत भी नहीं है। सोचा नहीं था कि गांव से होने के बावजूद इस स्त्री को काफी अच्छी जानकारी है। यांग डेल्यू, उठ जाओ। शुक्रिया राजमाता। राजमाता, क्यों ना आप इन बच्चों को थोड़ा और करीब से देखें। ये दोनों बच्चे, मुझे तो ये जितने देखो उतने ही प्यारे लग रहे हैं। इन्हें महल में ही रहने दो ताकि ये महाराज की सलामती की प्रार्थना करें। आपका बहुत धन्यवाद राजमाता। राजमाता, ऐसा हरगिज मत कीजिए। यह औरत पैदा ही मनहूसियत लेकर हुई है, और तो और यह कलंकित और चरित्रहीन भी है। ये दोनों बच्चे उसकी और किसी आवारा मर्द की नाजायज औलादें हैं। अगर आपने इन्हें यहाँ रखा तो शाही खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या यह सच है? यांग डेलू, तुम अपना काम कैसे कर रहे हो? राजमाता, आप इस रोंग नानी की बकवास पर यकीन न करें। राजमाता, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मेरे पास इस बात का गवाह है। उसे पेश करो। साधारण ग्रामीण वांग शिहुआ का राजमाता को प्रणाम। वांग शिहुआ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि क्या लियांग सियू सचमुच मनहूस और कलंकित औरत है जैसा सुना गया है? यह 16 आनी सच है राजमाता। मैं लियांग सियू की भाभी हूँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। वह पैदा ही मनहूस हुई थी, उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। फिर उसने एक अजनबी के साथ बिना शादी के संबंध बनाए और ये 2 नाजायज बच्चे पैदा किए। मुझे कुछ कहना है राजमाता। 7 साल पहले जब मैं पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गई थी तो मुझे एक सेनापति मिले जिन्हें दुश्मन देश ने जहर दिया था। अगर उस वक्त किसी स्त्री का साथ न मिलता तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए मैंने उनकी जान बचाने के लिए खुद को समर्पित किया। सरासर बकवास। सैनिकों, इस औरत और इसके दोनों बच्चों को बाहर ले जाओ और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देकर खत्म कर दो। मुझे डर लग रहा है। राजमाता, राजमाता, अगर आपने हमारे साथ ऐसा न्याय किया तो पूरी दुनिया आप पर हंसेगी। राजमाता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लियांग सियू महारानी का अपमान करने का दुस्साहस किया। वांग शिहुआ, तुम्हारी जैसी एहसान फरामोश औरत की बातों को मैं नहीं सुनूंगी। तूने क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब बरसों पहले तुम्हारा बेटा बीमार था, क्या मैंने ही पहाड़ियों से जड़ी बूटियां लाकर उसे नहीं बचाया था? एहसान मानना तो दूर, उल्टा तुम मुझे ही निशाना बना रही हो। तुम एहसान फरामोश नहीं तो और क्या हो? ओ घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत
कि तूने मुझे मारने की बात की। खबरदार, यहाँ तुम्हारी जरा भी नहीं चलेगी। अपनी मर्जी से सजा मत दो। पिंग पिंग, एनान, लियांग सियो, जरा तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें सजा दिलवाऊं तो वो कानून के खिलाफ कैसे होगा? अगर नहीं बता पाई तो तुम्हारी सजा दोगुनी हो जाएगी। महारानी, हमारे साम्राज्य ने हमेशा बच्चों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता माना है। कानून बहुत सख्त है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों को, चाहे उन्होंने बड़ा अपराध भी क्यों न किया हो, उन्हें माफ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे दोनों बच्चे अभी सिर्फ 7 साल के हैं। महारानी, क्या मैंने कुछ भी गलत कहा है? मैं गुस्से में थी, इसलिए इस बारे में भूल गई। जुबान संभालो। कानून का सहारा लेने की कोशिश मत करो। हमारा कानून सिर्फ शरीफ घर के बच्चों की रक्षा करता है, तुम्हारे जैसे बच्चों की नहीं। सही कहा महारानी, ये दोनों नाजायज बच्चे हैं। मैंने और इसके भाई ने खुद इसे गैर मर्द के साथ देखा था। वांग शी हुआ, तेरे मुंह से कभी भी कोई सच नहीं निकलता। लियांग सियो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुमने अभी कहा था कि ये दोनों बच्चे इस साम्राज्य के एक सेनापति की औलाद हैं। जरा बताओ तो सही, वो कौन सा सेनापति है? अगर तुमने सच कहा तो मैं तुम्हें रियायत दे दूंगी और हो सकता है तुम्हें फिर से एक कर दूं। वो, महारानी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह एक नकाबपोश सेनापति था। मैं उसका नाम और पता नहीं जानती। लियांग सियो, तुझे उस आदमी का नाम तक नहीं पता जिसके साथ तू सोई। तू कितनी निर्लज्ज है। महारानी, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा वो सच है। महारानी, यह औरत बहुत चालाक है, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। हमारे राज्य में भला कौन सा नकाबपोश सेनापति है? सिपाही, इस कलंक को, लियांग सियो को अभी सजा दो और खत्म करो। माँ, पिंग पिंग, एनन, महारानी, रहम करें महारानी, इंसाफ करें। रुक जाइए। महारानी, हमारे साम्राज्य में वाकई एक शख्स ऐसा है जिसे नकाब पहनकर युद्ध लड़ना पसंद है। वो कौन है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? वे खुद महाराज हैं। महाराज? चुप रह। महाराज का नाम लेने की हिम्मत कैसे की? महारानी, अभी इस लियांग सियो ने महाराज को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। लियांग सियो तो सच में बहुत चरित्रहीन है। इसे फौरन यहाँ से हटाओ और सजा दो। रुक जाओ। महाराज पधार रहे हैं। मैं किसी को भी इसे हाथ तक लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या महाराज वाकई वो नकाबपोश जनरल हैं? हैरानी की बात नहीं है कि इतने सालों तक वह हम माँ बेटों को ढूंढ नहीं पाए। मुझ जैसी गांव की मामूली औरत उनके लायक कैसे हो सकती है? बेचारे पिंग पिंग और एनान, लगता है इस जन्म में अब कभी अपने सगे पिता से नहीं मिल पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। ऐसा क्यों है? जब भी मैं इन दोनों बच्चों को रोते हुए देखता हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं बचाऊंगा। अपनी माँ के पास जाओ। डरो मत, डरो मत, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ। आह, सब खाए हो जाओ। महारानी माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया इन माँ बच्चों को छोड़ दीजिए। महाराज, एक मामूली सी लियांग सियो के लिए आपको यहाँ खुद आने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वाकई इसके जाल में फंस गए हैं? राजमाता, चुप रहो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाद में मैं तुम्हें मरा चखाऊंगी। महारानी माँ, मैं इनसे आज ही मिला हूं, तो इनके जाल में फंसने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर पता नहीं क्यों, जब भी मैं इन्हें मुसीबत में देखता हूं, मेरा मन तपने लगता है। महाराज, जब हम किसी अपने बहुत ही करीबी इंसान को दुखी देखते हैं, तभी दिल दुखता है। अभी आपने नहीं कहा था कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं? सबसे करीबी? क्या महाराज और हमारा कोई खून का रिश्ता है? नकाबपोश जनरल ही महाराज हैं।
राजमाता, आखिरकार वे तीनों माँ बेटे मेरे लिए संतान का आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि उन्हें माफ कर दें। आशीर्वाद? एक बदचलन औरत शाही परिवार के लिए दुआ मांग रही है। मैं आज उन्हें खत्म करके ही रहूंगी। राजमाता, हाल ही में महाराज का आशीर्वाद समारोह होने वाला है। आप हमें खत्म करना चाहें तो करें, पर डर है कि इससे शाही समारोह में अपशकुन न हो जाए। कृपया राजमाता एक बार फिर सोच लें। राजमाता, अगर यह औरत जिंदा रही तो इससे शाही उत्सव में रुकावट आएगी और शाही परिवार की बदनामी होगी। बदतमीज रोंगनानी, तुम बहुत पत्थर दिल हो और गलतफहमियां पैदा करती हो। मुझे लगता है जिसे सजा मिलनी चाहिए वो तुम हो। महाराज, जान बख्श दें। बेटा, तुम हद पार कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर कन्याएं चुनी, तुमने उनकी तरफ देखा तक नहीं, और अब तुम ऐसी मामूली औरत के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। राजमाता, मेरे दिल में जिंदगी भर में सिर्फ एक ही औरत बसी है। बाकी कन्याओं में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह महारानी का पद भी उसी के लिए सुरक्षित है। पता नहीं वह कौन खुशनसीब औरत है जिसके लिए महाराज इतने वफादार हैं। लेकिन अगर तुम उस औरत को कभी ढूंढ नहीं पाए तो क्या तुम कभी अपना वंश आगे नहीं बढ़ाओगे? मैं स्वर्गीय महाराज और अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें देख रही होगी तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस माँ और बच्चों को परेशान करें। राजमाता, कृपया रहम करें। कृपया माता, रहम करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता। राजमाता, आप इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। राजमाता, अगर आपने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो आपकी महारानी वाली गरिमा का क्या होगा? लियांग सियो, तुम्हें खत्म होने से तो बख्शा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी सजा तय है। कोई है, इसे 20 कोड़े लगाओ। जी हुजूर। रोंग नानी, तू बार बार मुझे निशाना बना रही है, लेकिन अगर तूने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी भी जुबान लड़ा रही है। ठीक है, तो पहले मैं सबक सिखाती हूँ इन दोनों लावारिस बच्चों को। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चों को मत छुओ। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ लगाया। मेरी माँ को मत छुओ। नहीं। ये तो बगावत है। घोर अनर्थ हो गया। लियांग सिउ तलवार लेकर दरबार में आई है। ये हमला करने की कोशिश कर रही है। इसे पकड़ लो। रुको। तितली का निशान, खंजर। यह मेरा ही खंजर है। लियांग सिउ, क्या यह तुम हो? तुम वही हो जिसे मैं दिन रात याद करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? बदतमीजी मत करो। वह मेरी औरत है। महाराज, मैं एक साधारण सी मामूली महिला हूँ। आपके इस महान प्यार के काबिल नहीं हूँ। सियू, मैं हूं। 7 साल पहले पुराने मंदिर में आपने जिसे बचाया था वो और कोई नहीं, मैं ही था। वांग शिहुआ के अलावा बाकी सभी फालतू लोग। महाराज, आप वाकई पागल हो गए हैं। यह औरत घटिया चरित्र की है। ऊपर से इसने आप पर हमला करने की कोशिश की और आप इसे अपना मान रहे हैं। माताश्री, यह 100% सच है। 7 साल पहले मैंने सचमुच सीयू के साथ समय बिताया था। लियांग सियू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारा मर्द महाराज है? सुनिए राजमाता, 7 साल पहले मेरे साथ जो व्यक्ति थे वो एक नकाबपोश जनरल थे। मैं उनका चेहरा सार नहीं देख पाई थी, इसलिए मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। महाराज, सुना आपने? राजमाता, मैं बचपन से महाराज की सेवा कर रहा हूं। चाहे महाराज मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करें या सेना का नेतृत्व करें, उन्हें हमेशा नकाब पहनना पसंद है। महाराज, क्या यूनुच यांग जो कह रहे हैं वो सच है? क्या आप ही वो नकाबपोश जनरल थे? गॉडलिन, ये महाराज ही है। ये महाराज ही है।
मेरे नकाबपोश जनरल आखिरकार महाराज ही निकले। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे उस एक वादे के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली और 2 बच्चों को जन्म दिया। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मैं तुमसे फिर से मिल सकूं। इन 7 सालों में मैंने हर मौसम की मार झेली और मैंने अच्छे से अपने दोनों बच्चों की परवरिश की। मैंने 7 साल इंतजार किया, 7 साल तक उम्मीद लगाए रखी, यहां तक कि मैं खुद निराश हो गई थी। मुझे लगा कि मैं इस जन्म में अपने नकाबपोश जनरल से कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज यहां मेरी तुमसे मुलाकात होगी। और जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी कि मेरा वह नकाबपोश जनरल खुद एक सम्राट है। सीयू, यह मैं हूं, यह मेरी ही गलती थी। लेकिन इन 7 सालों में मैंने कभी भी तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। 7 साल हो गए। यह रुमाल मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। इन 7 सालों में मैंने किसी दूसरी स्त्री को स्वीकार नहीं किया और न ही विवाह किया। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जब मुझे तुम्हारी चिंता न रही हो। महाराज, सीयू, तुमने बहुत दुख सहे हैं। मैं तुम सबका हर्जाना भरूंगा। महाराज, आपकी बस इस बात से ही मुझ जैसी साधारण स्त्री ने जो भी दर्द और बेइज्जती झेली है वह सब सफल हो गई। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। महाराज भला कैसे एक 40 साल की बूढ़ी औरत को इतना याद कर सकते हैं? राजमाता, यह बात बहुत गंभीर है, आसानी से विश्वास मत कीजिए। भला विश्वास क्यों न करें? मैंने और सीयू ने पूरी तरह पुष्टि कर ली है, तो अब इसमें गलत क्या है? राजमाता, सिर्फ एक नकाब और एक छोटी तलवार के आधार पर पहचानना, भला इस पर दुनिया कैसे यकीन करेगी? कहीं ऐसा न हो कि महाराज ने किसी गलत इंसान को पहचान लिया हो और लियांग सीयू ने जानबूझकर महाराज को फंसाने की कोशिश की हो। चुप हो जाओ। रोंग नानी की बात में दम है। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। गार्ड लिन। राजमाता, आप चिंता न करें, मैं सारा सच सामने लाकर रहूंगा। राजमाता, अगर महाराज और लियांग सीयू की बात वाकई सच है तो आपके पास जल्द ही 2 जुड़वा पोते होंगे। सही कहा, वे दोनों बच्चे वाकई बहुत प्यारे हैं। राजमाता, राजमाता, उन्हें कभी स्वीकार मत करना। राजमाता, मैं विनती करता हूं कि लियांग सीयू को अभी कड़ी सजा दी जाए। हम सब भी इससे सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं केवल एक साधारण नागरिक हूँ। भले ही मैंने कोई गलती न की हो, पर अगर कोई गलती हुई भी है जिसके लिए सजा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपके जैसे देश के इतने बड़े अधिकारी और इतने सारे मंत्रियों को शाही आदेश लेने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, राजमाता, कानून के मुताबिक किसी बाहरी बच्चे का इस उत्सव में आना इस शुभ अवसर के लिए अपशकुन होगा और मुझे डर है कि शायद महाराज को भविष्य में वारिस की समस्या हो सकती है। प्रधानमंत्री जी, मेरा बच्चा कोई बाहरी बच्चा नहीं है, वह महाराज की संतान है। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है तो तुम्हारा बच्चा केवल एक अनाथ ही बना जाएगा। तमीज से, यह मेरा निजी मामला है और आप लोगों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। महाराज, क्या आप भूल गए कि राजा का कोई निजी मामला नहीं होता? और तो और ये आपके वारिस का मामला है जो हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं खुलकर अपनी राय रखने की हिम्मत कर रहा हूँ। राजमाता, अगर इस मामले को नजरअंदाज किया गया और शाही खानदान का वंश रुक गया तो हमारे इस खूबसूरत साम्राज्य का कोई वारिस नहीं बचेगा। वाकई ऐसी बात है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? राजमाता, प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वह सच है। हमारे पुश्तैनी गांव में हर कोई इस रीति रिवाज के बारे में जानता है। वांग शी हुआ, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। हमारे गांव में भला कब से ऐसी कोई रीत रही है? तुम्हें पता ही क्या है। अपना मुंह बंद करो। कृपया राजमाता निष्पक्ष जांच करें। प्राइम मिनिस्टर, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? जैसा कि मैंने अभी कहा, तुरंत लियांग सीयू को सजा दी जानी चाहिए और उसके दोनों बच्चों को भी। सही कहा राजमाता, मेरे गांव में किसी ने ऐसा किया था और बाद में उनके 7-8 पोते हुए। वांग शी हुआ, क्या तुम में कोई जमीर बचा है? जो मैं कह रही हूँ वह पूरी तरह सच है। राजमाता, अगर अभी फैसला नहीं लिया गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। शाही वंश की रक्षा के लिए मुझे अपना दिल पत्थर का करना ही होगा। कोई है? रुकिए सिपाहियों, इस अफवाह फैलाने वाली औरत को घसीटकर बाहर ले जाओ और इसे खत्म कर दो। महाराज, मुझे माफ कर दें। लियांग सीयू, तू मनहूस औरत, क्या तू जल्दी से मेरे लिए महाराज से दया की भीख नहीं मांगेगी?
आखिर मैं तेरी सगी भाभी हूँ। तू अपनी आंखों से मुझे दुख झेलते हुए देख रही है। क्या तुझमें थोड़ी भी शर्म बाकी है? वांग शी हुआ, जब बात यहाँ तक पहुँच गई है फिर भी तुम इतनी नफरत से भरी हो। इसे अभी खत्म करो। रुको महाराज, यह समय आपकी भावनाओं में बहने का नहीं है, खासकर तब जब बात शाही वंश की सुरक्षा की हो। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी से ऐसी गलती नहीं करने दूंगी। महारानी माँ, अब और मत बोलो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। लियांग सियू और उसके दोनों बच्चों को बख्शा नहीं जा सकता। राजमाता, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जो कर रही हैं वह नाइंसाफी है। राजमाता। माँ। रुको। महाराज, कृपया अभी लियांग सियू को सजा दीजिए, वरना हम सब एक साथ अपना इस्तीफा दे देंगे। हम सब सहमत हैं। तुम सब मिलकर मुझे मजबूर कर रहे हो। महाराज, सियू तो बस एक मामूली गांव की औरत है। मैं इस काबिल नहीं कि आप मेरे लिए अपने मंत्रियों के साथ दुश्मनी मोल लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुनिया के लोगों को क्या जवाब देंगे? सियू। महाराज, आज आपसे दोबारा मिलकर सियू अब सुकून से जा सकती है। शायद इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक था। अगर आज मेरी किस्मत में अंत लिखा है तो महाराज से मेरी विनती है कि मेरे इन दो बच्चों का ख्याल रखिएगा। माँ। लियांग सियू, ये नाटक करना बंद करो। तेरी औकात क्या है? क्या तुझे लगता है कि तू इतनी खुशकिस्मत होगी कि राजसी वंश को जन्म दे सके? वांग शी हुआ, मैं अपनी जान की कसम खाकर कह सकती हूँ कि मेरे ये दो बच्चे राज परिवार के ही वारिस हैं। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाकर कह सकती हो कि जो तुमने कहा वो सच है? वो मैं। राजमाता, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बस राजमाता से विनती है कि पूरी जांच करें ताकि मेरे इन दो बच्चों को समाज में सम्मान मिल सके। माँ। सियू, ऐसा मत करो। महाराज, लियांग सियू की बात सही है। सारे मंत्रियों की नाराजगी मोल लेना सही नहीं होगा। वह मेरी अपनी है और मैं हर हाल में उसकी रक्षा करूंगा। सियू, नहीं, रुको। माँ। माँ। महाराज, देश के काम सबसे पहले आते हैं। आपने ऐसा कहा, यही मेरे लिए बहुत है। अब सियू को कोई पछतावा नहीं होगा। सियू, अगर मैं अपनी प्यारी औरत को ही नहीं बचा सका तो मेरा इस देश का राजा होना बेकार है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वह तो बस एक 40 साल की बूढ़ी औरत है। महारानी माँ, मेरे दिल में सियू ही इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी औरत है। महाराज, चुप हो जाओ। भले ही आज मुझे ये गद्दी छोड़नी पड़े, पर मैं तुम्हें सियू को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। महाराज, आप इस देश के सम्राट हैं। कृपया ऐसी बातें कभी मत कीजिए। बस बहुत हुआ बेटा, आज सच में जश्न का दिन है और आज किसी को सजा देना सही नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, लियांग सियू और उसके दोनों बच्चों को 3000 मील दूर भेज दो और वे कभी इस शहर वापस नहीं लौटेंगे। राजमाता, 3000 मील तक केवल भीषण बर्फीला इलाका है। दो मासूम बच्चे, मैं आपसे विनती करती हूँ कि केवल मुझे ही निर्वासित करें। कृपया अपने दो पोतों को छोड़ दें। कोई है? अभी क्या लियांग सियू को गिरफ्तार करो। रुक जाओ। राजमाता, ऐसे मनगढ़ंत और झूठे नियमों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। महाराज, यह शाही वंश का मामला है। मैं इसमें सावधानी बरते बिना नहीं रह सकती। राजमाता, मैं हर अपराध की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। कृपया मेरे बच्चों को छोड़ दें। जल्दी करो, लियांग सियू को पकड़ो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। महाराज, अगर आप इसी तरह जिद करते रहे तो हमारा शाही खानदान सच में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। राजमाता, शाही वंश खत्म नहीं हो रहा है। आपके दोनों पोते आपकी आंखों के सामने हैं। कृपया उनकी रक्षा करें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना सब होने के बाद भी तुम इन लावारिस बच्चों को शाही वारिस बताने का नाटक कर रही हो। लियांग सियू, तुम 40 साल की हो। 7 साल पहले भी तुम 30 से ज्यादा की थी। मेरे लिए यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि महाराज तुम्हारे करीब गए होंगे। मुझे लगता है उस समय महाराज जवान थे और तुमने उन्हें बहका लिया था। राजमाता, मैंने सारा सच पता लगा लिया है। राजमाता, उस समय मुझ जैसी आम औरत ने जानबूझकर महाराज को नहीं फंसाया था, वरना मुझे ईश्वर की सजा मिले। चुप हो जाओ। गार्ड लेन,
तुम्हें जो भी मिला है वो सब सच सच बताओ। अगर थोड़ा सा भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है महाराज। मैंने उस समय के पकड़े गए कैदियों से पूछताछ की है 7 साल पहले। महाराज वाकई में एक जहरीली दवा के शिकार हुए थे। अगर उन्होंने किसी औरत का साथ न पाया होता तो वह शायद आज जिंदा न होते। मैंने यह भी पता लगाया है कि जिस पहाड़ पर महाराज मुश्किल में थे वह असल में लियांग गांव के पीछे वाला पहाड़ ही था, और जिस रात महाराज खतरे में थे उस पूरे इलाके के पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ लियांग सियू ही मौजूद थी। इसके अलावा पूरे गांव में सिर्फ लियांग सियू के कंधे पर ही तितली जैसा निशान है जिसके बारे में महाराज ने बताया था। यही नहीं, लियांग सियू के पास महाराज की दी हुई खास तलवार भी है। राजमाता, गार्डलिन जो कह रहे हैं उनकी एक एक बात सच है। माताजी, मैं खुद इसका गवाह हूँ। माँ, क्या महाराज जी सच में हमारे पिताजी हैं? वो तो एक महान हीरो हैं। हाँ, पिंग पिंगनन, महाराज ही तुम्हारे पिताजी हैं। सोचो तो, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने दुश्मन की फौज को धूल चटाई थी। वो तो वाकई में बहुत बड़े हीरो हैं। बेटा, ये लियांग सियू तुझसे 10 साल से भी ज्यादा बड़ी है, फिर तेरा दिल सिर्फ उसी पर क्यों अटका हुआ है? लियांग सियू तुमसे 10 साल से भी ज्यादा बड़ी है, फिर तुम क्यों उसके ही ख्यालों में खोए रहते हो? राजमाता, सियू मेरी जान बचाने वाली रक्षक हैं। महाराज, आप ऐसा मत कहिए। आप पर भगवान का साया है, इसीलिए आप सुरक्षित लौट आए। गड़बड़ हो गई। अगर लियांग सियू वाकई महल में आ गई तो मेरी खैर नहीं होगी। लियांग सियू के महल में आने का मतलब यांग डेलू के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। नहीं, मैं उसे किसी भी हाल में महल में नहीं घुसने दूंगी। लियांग सियू के महल आने पर महाराज के पास सिंहासन के 2 वारिस हो जाएंगे। फिर सालों की मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। लियांग सियू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम महाराज की जान बचाने वाली बनकर बड़ी बातें कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुमने उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि जानबूझकर शाही परिवार के करीब आने की कोशिश की थी। तुम्हारी नीयत तो बहुत ही खराब है। राजमाता, कृपया मेरी बात सुनिए। रॉन्ग नानी जो कह रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने महाराज की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि मैं अपनी सेना के जर्नैल को दुश्मनों के हाथों खत्म होते नहीं देख सकती थी। और तो और, मुझे उस समय यह पता ही नहीं था कि वह नकाबपोश खुद महाराज हैं। तो करीब आने की बात कैसी, और कैसी बुरी नीयत। शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि काबिल ए नकाब सेनापति ही महाराज हैं, तो जानबूझकर राज परिवार के करीब आने का सवाल ही कहाँ उठता है। इसमें मेरा कोई बुरा इरादा कैसे हो सकता है? तुम सियू बहुत बुद्धिमान है, उसकी बातें बहुत प्रभावशाली हैं। भविष्य में अगर वह रानी बनी तो निश्चित रूप से मेरी एक बेहतरीन जीवन साथी साबित होगी। दिवंगत सम्राट, आप अपनी आंखें खोल के ध्यान से देखिए। शाही मर्यादा कहाँ गई? राज परिवार का सम्मान कहाँ गया? प्राइम मिनिस्टर सन, जो कहना है सीधे सीधे कहिए। ऐसी अजीब बातें करने की क्या जरूरत है? राजमाता, इस औरत ने जंगल में महाराज के साथ संबंध बनाए। ये शाही सम्मान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर दुनिया की हर औरत ऐसी हो जाए तो फिर आप पूरी दुनिया के सामने क्या मिसाल पेश करेंगी? मेरी सलाह में कृपया अभी लियांग सियू को सख्त सजा दीजिए। यह तो सन डिंगचेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रधानमंत्री जी, सख्त सजा तो शायद आपको मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अगर महाराज ने वास्तव में मुझे सजा दी तो यह वास्तव में शाही सम्मान के खिलाफ होगा। जुर्रत, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? राजमाता, अगर महाराज ने वास्तव में केवल दिखावे के लिए अपनी ही संतान को स्वीकार नहीं किया और शाही खून को बेसहारा छोड़ दिया तो यह आपके और पूर्व सम्राट के प्रति गद्दारी और अनादर होगा। अगर महाराज सच में मुझे सजा देते हैं तो वह अपनी जान बचाने वाले को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, अपनी ही जनता का नुकसान कर रहे होंगे। यह बात महाराज को एक अन्यायपूर्ण और स्वार्थी व्यक्ति बना देगी। प्राइम मिनिस्टर सन, तो तुम चाहती हो कि मुझ पर धोखेबाज, बेवफा और बेरहम होने का कलंक लग जाए। राजमाता, लियांग सियू महल में नहीं आ सकती। वह जन्म से ही अशुभ है। अगर वह गलती से भी महल में आई तो शायद महाराज की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वांग शी हुआ, यह पूरी तरह से बकवास बात है। मैं भला अशुभ कैसे हुई? क्या तुम सच में नहीं जानती? तू 32 साल की हो गई है और किसी ने तुझसे शादी नहीं की। पूरे गांव वाले कहते हैं कि जो कोई तुझसे शादी करेगा उसकी किस्मत फूट जाएगी। यह सब सिर्फ फिजूल की बातें हैं। कृपया राजमाता मेरी सच्चाई को समझें।
राजमाता, हाल के वर्षों में राजधानी के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। डर है कि महाराज के लियांग सियू जैसे मनुष्य से मिलने के कारण ऐसा हुआ है। महाराज, अगर यह लियांग सियू वाकई दूसरों को नुकसान पहुंचाती है तो यह हमारे साम्राज्य के लिए बुरा होगा। तुम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। यह लियांग सियू अगर किसी के लिए खतरा है तो यह वाकई में साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है। आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं। राजमाता, मुझे चिकित्सा का थोड़ा बहुत ज्ञान है। जब मैं पहल राजधानी आई थी तो मैंने उन बीमार बच्चों की हालत को गौर से देखा था। मेरे हिसाब से यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कुएं का गंदा पानी इसकी वजह है। बकवास बंद करो। अगर कुएं का पानी गंदा होता तो क्या शाही डॉक्टरों को इस बारे में पता नहीं चलता? राजमाता, मैंने एक दवाई तैयार की है। बस इसे नुस्खे के अनुसार बच्चों को देना है और बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। साथ ही अगर इस दवाई की बड़ी मात्रा को कुएं के पानी में डाल दिया जाए तो कुआं अपने आप साफ हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इन बच्चों की बीमारी का इलाज क्या तेरे जैसी मामूली गांव की औरत कर पाएगी? मैं अभी लियांग सियू के बताए तरीके को आजमा कर देखता हूँ। राजमाता, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस बीमारी को बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सके उसे गांव की औरत के भरोसे कैसे छोड़ा जा सकता है? अगर कुछ भी गलत हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? यह बेहतर होगा कि हम इसे न आजमाएं। माथे, हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर इसका कोई भी बुरा नतीजा निकला तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। महाराज, आप इस बदनसीब औरत को बचाने पर अड़े हुए हैं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन ये दो नाजायज बच्चे किसी भी कीमत पर शाही खानदान में शामिल नहीं किए जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्राइम मिनिस्टर सन, मेरे ये दोनों बच्चे शाही खानदान के ही वारिस हैं, फिर इन्हें इनका हक क्यों नहीं मिल सकता? जुबान संभालो। तुमने शाही वंश के इतिहास को क्या समझ रखा है? क्या इसे अपने घर के सब्जी खरीदने के हिसाब की पुरानी डायरी समझा है? महारानी साहिबा, महाराज की फिलहाल कोई दूसरी संतान नहीं है। अगर इन दो अजनबी बच्चों को शाही रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तो भविष्य में इन दोनों में से कोई एक इंसान सिंहासन का वारिस बन जाएगा। ये साम्राज्य स्वर्गीय महाराज और मुझ जैसे वफादारों ने मिलकर अपनी जान पे खेलकर बनाया था। अगर आप इसे खैरात में ऐसे अनजान और अनाथ बच्चों को दे देंगे तो हम सब मंत्री इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। हम इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप एक वरिष्ठ दरबारी हैं और सब आपकी इज्जत करते हैं, मगर एक मामूली औरत होने के नाते मैं आपको मशविरा दूंगी कि अपनी जुबान पर लगाम रखें, वरना आप पर राजद्रोह का अपराध लग सकता है। प्राइम मिनिस्टर सन, मैं आपको अपनी बात वापस लेने की सलाह देती हूँ, वरना यह महाराज और राजमाता का अपमान होगा। प्राइम कलंक कहीं की, तू ये क्या बकवास कर रही है? पिंग और एनन महाराज की संतान है, लेकिन आप इन्हें बार बार नाजायज बच्चा कह रहे हैं। क्या आपको महाराज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या आपको राजमाता का कोई सम्मान नहीं है? आप जिस तरह महाराज और राजमाता का अपमान कर रहे हैं, क्या यह घोर अपराध नहीं है? प्राइम मिनिस्टर सन, अब इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? राजमाता और महाराज को मेरा प्रणाम। मुझ सेवक के मन में अनादर की कोई भावना नहीं है। मैं तो बस क्या? मुझे बस संदेह है इन दोनों बच्चों की पहचान को लेकर। महाराज, भले ही 7 साल पहले आपने लियांग सियू के साथ वक्त बिताया था, पर क्या आप वाकई यकीन से कह सकते हैं कि ये दोनों बच्चे आपके ही खून हैं? प्राइम मिनिस्टर सन, तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल सही राजमाता। लियांग सियू का चरित्र हमेशा से ही खराब रहा है। मैंने उसे कई बार दूसरे मर्दों के साथ घूमते देखा है, इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम सच को झूठ बना रही हो। क्या तुम्हें अपनी जुबान खोने का डर नहीं है? मेरी जुबान क्यों कटेगी? मैंने कम से कम 2 फालतू बच्चों को राजघराने का वारिस बताने का नाटक तो नहीं किया। राजमाता, पिंग और अनान वाकई में महाराज के ही बच्चे हैं। कृपया राजमाता सच को समझने की कोशिश करें। सियू, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। भरोसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। राजमाता, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं सुननी चाहिए। इससे राजघराने के खून की पवित्रता कम हो सकती है। चुप हो जाओ। अगर किसी ने भी दोबारा अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। माताजी, कृपया इन अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दोनों पोतों को अपना लीजिए। महाराज, मैंने फैसला कर लिया है। अभी के लिए इन दोनों बच्चों को राजघराने की वंशावली में शामिल नहीं किया जाएगा। राजमाता का फैसला बिल्कुल सही है। माताजी, मुझे सिर्फ अपने असली पोते चाहिए। राजमाता, मैं सच कह रही हूँ कि महाराज ही इकलौते पुरुष हैं जिनसे मेरा नाता रहा है। ये दोनों बच्चे सच में शाही वंश के ही हैं। मुझे पूरा यकीन है
कि राजमाता बहुत समझदार और बुद्धिमान है और आप कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। क्या कहा बहकावे में? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं महाराज को गुमराह कर रहा हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तू बहुत ही चालाक औरत है। लगता है जब तक तुझे कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तू सच नहीं उगलेगी। सैनिकों, लियांग को कड़ी सजा दो। देखता हूँ तू सच कैसे नहीं बोलती। रुको। महाराज, इन्हें मत रोकिए, शायद यही एक रास्ता है। लियांग, अगर तू ये मान ले कि ये दोनों नाजायज बच्चे हैं तो मैं आज तुझे माफ कर दूंगा। आप चाहे मुझे कोई भी सजा दे लें, लेकिन मैं कभी अपने बच्चों पर कोई कलंक नहीं लगने दूंगी। सियो। माँ, पिंग पिंग, आनान, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया था? एक सच्चे पुरुष को कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे उसे कैसे भी डराया धमकाया जाए। उसे कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा सच के साथ खड़ी रहना चाहिए। मैं भले ही एक महिला हूँ, लेकिन मैं कायर बनकर नहीं रहूंगी। हमें समझ आ गया। अगर सजा देनी है तो पहले मुझे दीजिए। मेरे होते हुए कोई मेरी माँ को हाथ नहीं लगाएगा। सजा देनी है तो पहले मुझे दो। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी को अपनी माँ को परेशान नहीं करने दूंगा। रुक जाओ। राजमाता, आप इन दो बच्चों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं महाराज का बचपन देख रही हूँ। राजमाता, आप कितनी बुद्धिमानी की बात कर रही हैं? मुझसे उन्हें पहचानने में कोई गलती नहीं हुई थी। ये दोनों बच्चे वाकई बचपन के महाराज जैसे ही दिखते हैं। तो क्या सच में मेरे पोते आ गए हैं? वो भी दो? राजमाता, मेरी विनती सुनिए, जल्दी नीचे बैठो। जल्दी करो, इन्हें दादी माँ कहो। राजमाता, ये अनाथ बच्चे शाही परिवार का ऐसा कभी नहीं बन सकते। हम भी इसी बात से सहमत हैं। प्राइम मिनिस्टर, तुम लोग। हद हो गई, क्या तुम सब मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर सन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कुछ मुख्यमंत्रियों को लेकर बार बार क्यों रुकावट डाल रहे हैं महाराज को हमें अपनाने से। आखिर आपका इरादा क्या है? कि समझन चीज की सन। महाराज, इस औरत को अभी तक कोई पद नहीं मिला है, फिर भी ये मुझ जैसे बुजुर्ग मंत्री का अपमान कर रही है। ऐसी औरत भला अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? अगर इसका बच्चा कल को सिंहासन पर बैठ गया तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा और आम जनता मुसीबत में पड़ जाएगी। महाराज, राजमाता, कृपया इस दुनिया को बचा लीजिए। इन मासूम लोगों की रक्षा कीजिए। महाराज और राजमाता सिर्फ अपने बच्चों को अपनाना चाहते हैं, इससे दुनिया कैसे तबाह हो जाएगी? बल्कि आप लोग ही हैं जो महाराज और राजमाता पर अपनी बात थोपना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। चुप कर, तू एक जाहिल और घमंडी औरत है और फिर भी बहस करने की हिम्मत कर रही है। पुराने समय में जितनी भी बड़ी मुसीबतें आई वे सब महल के अंदरूनी मामलों और उत्तराधिकारियों के गलत फैसलों की वजह से ही हुई। राजमाता, अगर आपने फिर भी जिद की इन दो लावारिस बच्चों को अपनाने की तो हमारा ये खूबसूरत साम्राज्य मिट जाएगा। अगर साम्राज्य को कुछ भी हुआ तो वह सिर्फ आप जैसे ढोंगी लोगों की वजह से होगा, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं मगर अंदर से सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने बेसहारा माँ और बच्चों की बात आती है तो आपके पास जरा भी हमदर्दी नहीं है। क्या इसी को आप लोगों का प्यार कहते हैं? तुम राजा का नमक खाते हो और राजा की सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराज और राजमाता वारिस की चिंता में परेशान हैं, फिर भी आप बार बार मंत्रियों का नेतृत्व करके उन्हें हमसे और हमारे बच्चों से मिलने से रोकते रहे। क्या यही राजा की सेवा करने का आपका तरीका है? सन डिंगचेंग, अब इस पर क्या कहना चाहेंगे? महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ कि ये दो बच्चे कदापि शाही वंश के नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर सन, आप देश के बड़े मंत्री हैं, बात सोच समझकर जिम्मेदारी से कहें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। महाराज, राजमाता, आप खुद ही सोचें कि अगर ये महिला वाकई में महाराज की संतान को धारण किए होती तो बहुत पहले ही दरबार में आ गई होती। अब तक इंतजार क्यों करती? मैंने पहले भी कहा था कि तब मुझे पता नहीं था कि वह व्यक्ति महाराज ही थे। ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। मान लीजिए अगर तुम्हारी बात सच भी है तो तुम्हारी भाभी का क्या? तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी सगी संबंधी है। जब वो खुद तुम पर घटिया आचरण का आरोप लगा रही है तब तुम्हें क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही कहा राजमाता। मैंने पहले ही बताया था कि पिछले 7 सालों में लियांग सियू कई मर्दों के साथ चुपके से मिली है। राजमाता, वांग शिहुआ जानबूझकर मुझे कलंकित कर रही है। कृपया राजमाता, आप खुद फैसला करें। राजमाता, मुझे सियू पर यकीन है, वह ऐसी औरत बिल्कुल नहीं हो सकती। राजमाता, राजमाता, बहुत हुआ। लियांग सियू, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके परिवार में और कौन है? महाराज, मेरे परिवार में मेरा एक बड़ा भाई है जिनका नाम लियांग जिगंग है।
लियांग सियू के भाई लियांग जिगांग को सामने पेश किया जाए। लियांग सियो के भाई लियांग जिगंग को अंदर बुलाया जाए। यह अदना सा इंसान लियांग जिगंग महारानी को नमन करता है। उठो। धन्यवाद महारानी। आपकी बहन लियांग सियू, आखिर उसका चरित्र कैसा है? महारानी, मैं इसका गवाह हूँ। लियांग सियो को मर्दों को रिझाना पसंद है, इसलिए उसका नाम बदनाम है। 30 साल की उम्र पार होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो सकी। बड़े भाई, क्या ऐसी बात कहते हुए आपका जमीर नहीं जागता? बचपन से ही अगर मैं पहाड़ों पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करके घर का खर्च न चलाती तो तुम वंग शिहुआ से शादी कैसे कर पाते? और तो और, जब तुम्हारा बेटा गोजी बीमार हुआ था तो वह जिंदा कैसे बच पाता? पुरानी बातें मत निकालो। हम पति पत्नी दोनों इस बात के गवाह हैं कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। कभी तुम कहते हो कि मैं मनहूस हूँ और मेरी शादी नहीं होगी, कभी कहते हो कि मैं चरित्रहीन हूँ और मेरी शादी नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ बकवास कर रहे हो। कभी तुम कहते हो कि मेरी किस्मत खराब है और मेरी कभी शादी नहीं होगी, कभी कहते हो कि मेरा चरित्र खराब है और कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तुम सब बकवास कर रहे हो। राजमाता, क्या आपने सुना? लियांग सियू के परिवार के दोनों लोग सबूत दे सकते हैं कि इसका चरित्र खराब है। राजमाता, अब मामला बिल्कुल साफ है। अगर लियांग सियू वाकई शाही बच्चे की मां बनने वाली होती तो उसके भाई और भाभी जैसे लोग शाही परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहते? प्राइम मिनिस्टर, आपकी बात में दम है। राजमाता, लियांग सियू जैसी बदचलन औरत जिसने एक नाजायज बच्चे का इस्तेमाल करके उसे शाही वारिस बताने की कोशिश की, उसे कल कोठरी में डाल देना चाहिए। राजमाता, मुझ गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कृपया राजमाता, न्याय कीजिए। कोई है यहाँ? लियांग सियू को गिरफ्तार कर लो। जिसने भी सियू को हाथ लगाया, मैं उसे और उसके पूरे खानदान को सख्त सजा दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। महाराज, मेरे कारण आपकी गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं। महाराज, आप एक 40 साल की महिला के लिए यह सब क्या तमाशा कर रहे हैं? महारानी, ये लियांग सियू जरूर कोई काला जादू जानती है, इसीलिए इसने महाराज को गुमराह कर दिया है। मेरा सुझाव है कि लियांग सियू को तुरंत पकड़ लिया जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संडिंग चेंग, तुम अपना मुंह बंद करो। महाराज, ये पुराना सेवक आपसे विनती करता है, कृपया होश में आ जाइए। कृपया महाराज होश में आ जाइए। मैं इस समय किसी भी दूसरे समय से ज्यादा होश में हूँ। पुत्र कैसार, जरा देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, और तुम अब भी कह रहे हो कि तुम होश में हो। महारानी, भले ही महाराज थोड़े भावुक हो रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। ऐसा व्यक्ति जो अपने अपनों की रक्षा कर सके, वह अपनी प्रजा का दुख समझने वाला एक महान राजा ही होगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी, लियांग सियू के भाई और भाभी ने साबित कर दिया है कि ये दो अनाथ बच्चे महाराज की संतान बिल्कुल नहीं है। तो फिर अपनों जैसी रक्षा कैसी? महाराज को जरूर इस दुष्ट औरत ने अपने वश में कर लिया है। हम महारानी से न्याय की विनती करते हैं। ठीक है, अब मैंने फैसला कर लिया है। लियांग सियू, मैं आपसे पूछती हूँ, आप महाराज से किस महीने में मिली थी? राजमाता को जवाब देते हुए, वह उस साल का मार्च का महीना था। तो ये दो बच्चे किस महीने में पैदा हुए थे? उसी साल के दिसंबर में। बदतमीज, तुम्हारे कहने के अनुसार इन बच्चों का जन्म 10 महीने से पहले ही हो गया। इससे साफ है कि ये दोनों शाही खानदान के खून नहीं हैं। राजमाता, पिंग पिंग अनंत समय से पहले पैदा हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें पिंग पिंग अनंत नाम दिया है, ताकि वे दोनों सलामती और शांति के साथ बड़े हो सकें। राजमाता, लियांग सियू सिर्फ झूठ बोल रही है। चुप हो जाओ। लियांग सियू, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, तुम कहती हो कि वे समय से पहले पैदा हुए थे, तो उस दिन दाई कौन थी? क्या तुम उन्हें यहाँ दरबार में सामने लाने की हिम्मत करोगी? राजमाता, जब बच्चों का जन्म हुआ तब वहाँ कोई दाई नहीं थी। वो बच्चे मैंने खुद अकेले ही पैदा किए थे। जुड़वा बच्चे, ये वो जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर जन्म दिया है। सियू, इन सालों में आपने कितने कष्ट झेले हैं, मुझे वास्तव में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, मुझ जैसी साधारण महिला के लिए ये सभी परेशानियां मायने नहीं रखती, क्योंकि इन 7 सालों में आप भी मुझे ही याद कर रहे थे। बेहुदा, भला ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपनी डिलीवरी खुद ही कर ले? शायद एक आम महिला ऐसा न कर पाए, लेकिन मैंने बचपन से ही डॉक्टरी सीखी है, इसलिए मुझे चिकित्सा का ज्ञान है। झूठ बोलना बंद करो। हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम किसी और आदमी के साथ मुंह काला कर रही थी। सही कहा।
जरूर ये किसी और आदमी के बच्चे हैं। कोई भी झूठ मेरा भरोसा नहीं डगमगा सकता। मुझे तुम पर विश्वास है। सी यू। राजमाता, ये दोनों बच्चे वास्तव में शाही वंश के ही हैं। कृपया राजमाता इसकी ठीक से जांच करें। चुप हो जाओ। ओ चुड़ैल, जब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? राजमाता, ये दोनों बच्चे समय पर ही पैदा हुए थे। लियांग सियू, वह आपसे झूठ बोल रही है। बिल्कुल, मैं भी इसका गवाह हूँ। राजमाता, जब तक इस घटिया औरत को सजा नहीं मिलेगी तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। महाराज, जो हो चुका है उसके बाद अगर आपने अभी भी लियांग सियू का पक्ष लिया तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे बहुत जोर से मारो। इस बेखौफ और बेशर्म औरत लियांग सियू को। मेरी माँ को मत मारो। पिंग पिंग, आनंद, डरो मत। लियांग जीगांग, तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? झूठा आरोप? मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीयू को फंसाने की? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। महाराज, बात शाही खानदान के खून की है। आप गवाह को डरा नहीं सकते। बुरे लोग, तुम सब बुरे हो। तुम लोग मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? सिपाही, लियांग सियू को सबक सिखाओ। माँ। सी यू। लियांग सियू, अगर तुम मार नहीं खाना चाहती तो ठीक है। तुम्हें बस ये कबूल करना होगा कि ये दो बच्चे महाराज के नहीं है, फिर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जोन, जिंदगी बेशक कीमती है, लेकिन मेरी इडरोत और मेरे दोनों बच्चों की पहचान ज्यादा जरूरी है। तुम सब ध्यान से सुन लो। मेरे बच्चे सिर्फ महाराज के ही हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। लोगों, इसे सजा दो। महारानी माँ। आह आह। माँ। माँ। लियांग जीगंग, क्या तुम्हें जरा सी भी भाई बहन के रिश्ते की फिक्र नहीं है? क्या तुम पागल हो? अगर इसने महाराज के साथ रिश्ता पहचान लिया और रानी बन गई तो क्या हम जिंदा बचेंगे? सही बात है, लियांग सियू हमसे बदला लेगी। लियांग जीगंग, अगर हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। मेरी माँ को मत मारो। पिंग पिंग, आनंद, पीछे हटो। सी यू, आज जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। महाराज, ये चुड़ैल चरित्रहीन है और ऊंचे खानदान से जुड़ने का लालच कर रही है। आप फिर भी इसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी, आप सिर्फ गलत अंदाजे लगा रहे हैं। मुझ जैसी आम औरत का लालच करने का कोई इरादा नहीं है। लालच नहीं है तो तुम महल में क्या करने आई हो? वह इसलिए क्योंकि यूनुक यांग ने कहा कि मेरे बच्चे महाराज जैसे दिखते हैं, इसलिए वे हमें जबरदस्ती यहाँ महल लेकर आए। यूनुक यांग बचपन से महाराज की सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने भी कहा कि मेरा बच्चा महाराज जैसा दिखता है। फिर आप लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? यांग डेलू, मेरी अनमोल दावत को तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। राजमाता, मुझे लगता है कि ये यांग, डेलू और लियांग सियू पहले से ही मिले हुए हैं। इनसे सख्ती से पूछताछ की जानी चाहिए। रोंग नानी, तुम वाकई बहुत घटिया इंसान हो। राजमाता, मैं बस डरा हुआ था कि कोई बाहरी इंसान शाही खून का दावा न कर दे। इसे यहाँ से ले जाओ। रुकिए राजमाता, मेरे पास एक तरीका है। कृपया यूनुक यांग की मदद लीजिए। उससे यह साबित हो जाएगा कि मेरे बच्चे महाराज के ही हैं। सी यू, तुम्हारे पास क्या तरीका है? महाराज और राजमाता, बस थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ? ओ अच्छा औरत, बस थोड़े से वक्त में तू अब क्या नया ड्रामा करेगी? तेरे ये दोनों बच्चे कभी शाही खानदान का हिस्सा नहीं हो सकते। राजमाता, एक मौका देकर देखते हैं। जो भी नतीजा होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जी महाराज। नन्हे राजकुमारों, जल्दी मेरे साथ चलिए। मेरे बेटे, एक नहीं दो राजकुमार। युवराज, वृद्ध सेवक युवराज को प्रणाम करते हैं। माँ, वे हमारे सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? वे हमें युवराज भी बुला रहे हैं। क्योंकि तुम दोनों ने महाराज के बचपन के कपड़े पहने हैं और जब वे युवराज थे तो तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। ये मेरे अपने पोते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। ये 2 जोड़े कपड़े जब महाराज छोटे थे तब मैंने ही अपने बेटे के लिए सिले थे। राजमाता, आप बहुत समझदार हैं। ये वही कपड़े हैं जो महाराज ने 7 साल की उम्र में औपचारिक रूप से आपसे मिलने के दौरान पहने थे। हे पूर्वजों, आखिरकार हमारे राजघराने को उसका उत्तराधिकारी मिल ही गया। मेरे प्यारे पोतों, तभी मैं सोचूं कि जब मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा तो मुझे तुम पर इतना प्यार क्यों आया। माँ। पिंग पिंग, आनंद, महारानी आप दोनों की असली दादी हैं और महाराज आप दोनों के सगे पिता हैं। नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इन बच्चों को इनकी पहचान नहीं मिलने दे सकता, वरना मेरी दशकों की योजना शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कुछ भी हो जाए, इन दोनों बच्चों को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा सकता, वरना दशकों की मेरी सारी योजनाएं शायद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। राजमाता, अभी भी ये साबित नहीं हो पाया है कि ये दोनों बच्चे महाराज की ही संतान हैं। बकवास बंद करो। ये दोनों बच्चे बचपन के महाराज जैसे ही दिखते हैं। देखती हूँ अब और कौन शक करने की हिम्मत करता है। देखिए, इन दोनों बच्चों के चेहरे के तिल तो देखिए, ये बिल्कुल महाराज की तरह एक जैसे ही हैं। सन डिंगचेंग, अब जब सबूत सामने है तब भी तुम अपनी बात पर अड़े हो। महाराज आप जल्दबाजी न करें। क्यों ना हम सुन लें कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, ताकि आप पर अपने मंत्रियों की सलाह न मानने का कलंक न लगे। महाराज, क्या अगर आज कोई व्यक्ति स्वर्गीय महाराज जैसा दिखता हो तो क्या आप उसे अपना भाई मान लेंगे और फिर उसे राज्य का हिस्सा देकर उसके साथ अपना साम्राज्य बांट लेंगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्राइम मिनिस्टर सन, आप और मैं एक दूसरे को जानते भी नहीं और मैंने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर आप क्यों बार बार मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर सन, तुम्हारी ये बातें मेरी और राजमाता की इज्जत को कहां का छोड़ेंगी। मैं सबकी सलाह सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें दरबार की बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगा। महाराज, राजमाता, मुझसे गलती हुई कि मैंने बिना सोचे समझे बात की, लेकिन मामला तो राशि खून का है, मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। मैं इसमें ढिलाई नहीं कर सकता। कैसी ढिलाई? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये दोनों बच्चे मेरे ही सगे पोते हैं। राजमाता, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इस दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले बहुत से लोग होते हैं। सही कहा, बिल्कुल सही। इस दुनिया में एक जैसी शक्ल के और बिना किसी रिश्ते के लोग अनगिनत हैं। हमारे गांव में ही ऐसे कई लोग हैं। हाँ 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 हाँ, ये बस एक इत्तेफाक है, महज एक इत्तेफाक। वांग शी हुआ, तुम तो बस झूठ बोले जा रही हो। हमारे गांव में ऐसा कौन है जिनका कोई रिश्ता न हो, फिर भी शक्ल एक जैसी हो? मुझे जरा कुछ तो दिखाओ। राजमाता, सिर्फ शक्ल मिलने की वजह से इन दोनों बच्चों का नाम राजवंश की वंशावली में लिखवाना वाकई बहुत जल्दबाजी होगी। राजमाता और वह लियांगस्यू हमेशा से ही बदचलन रही है। ये दोनों बच्चे यकीनन महाराज की औलाद नहीं हैं। वांग शी हुआ, लियांग जीगांग, तुम दोनों सच में किसी काम के नहीं हो। कोई है। इन बकवास करने वाले लोगों को सबको बाहर ले जाकर खत्म कर दो। नहीं, रुकिए महाराज, राजमाता, ये मामला अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। उन्हें अभी सजा देना बिल्कुल गलत होगा। तुम महाराज, कोई बात नहीं, क्यों न प्राइम मिनिस्टर की बात मानी जाए। फिलहाल इन्हें छोड़ देते हैं, देखते हैं ये अब और क्या चाल चलते हैं। महाराज, राजमाता, अगर अचानक कोई ऐसा बच्चा सामने आए जो आपकी तरह दिखता हो, तो क्या आप उसे राजकुमार मान लेंगे? तब तो पूरी दुनिया में बहुत सारे राजकुमार होंगे। तुम मुझे बस अपने असली पोते चाहिए, पर यह इतना मुश्किल क्यों है? प्राइम मिनिस्टर सन, मुझे और क्या करना होगा कि आप इस बात पर विश्वास करें? वाह, ये राजमाता, लगता है अब हमें वही करना होगा जो शाही पितृत्व परीक्षण का आखिरी तरीका है, खून से रिश्ते की पहचान करना। नहीं, खून से परीक्षण करने में महाराज का खून बहेगा, जो उनके शरीर के लिए सही नहीं है, और इससे राजघराने की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। लियांगस्यू, मुझे लगता है तू डर रही है। हाँ बिल्कुल, तू डरी हुई है, वरना तुझे इस खून वाले परीक्षण से डर क्यों लगता? चुप हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, हम खून से ही रिश्ते की पहचान करेंगे। महाराज, यह मत कीजिए। माता जी, कोई बात नहीं। मुझे सीयू को और इस माँ और बच्चों को उनका असली हक और नाम देना है, ताकि उन पर लगे सारे इल्जाम धुल सकें। ये लियांगस्यू डॉक्टर होने का दावा करती है, लेकिन इसका पहला रिएक्शन ब्लड टेस्ट करवाने से डरना था। लगता है इन दोनों बच्चों की पहचान में जरूर कोई गड़बड़ है। महाराज, अगर आप और इन दोनों बच्चों का खून मैच नहीं हुआ, तो मेरी विनती है कि लियांगस्यू को तुरंत सजा देकर खत्म कर लिया जाए। नहीं,
मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि वे सीयू को चोट पहुंचाए। महाराज कोई बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर सन, मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों का खून महाराज के खून से मैच हो गया तो फिर तुम उसकी क्या कीमत चुकाओगे? मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। और आप सब? हाँ ठीक है, हम भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे। ठीक है। ये तो मिल गया, सच में मैच हो गया। अब तुम्हें अब क्या कहना है? पिंग पिंग अनान का खून महाराज के खून के साथ मिल गया है। क्या अब भी आप अपनी बात पर कायम हैं? क्या अब आपको अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो सच में शाही खानदान का वारिस है। सब खत्म हो गया, अब सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। इतने सालों तक मैंने अपनी बहन को बहुत परेशान किया, अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सीयू, इन वर्षों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। महाराज, आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे याद रखा, इसके लिए मेरे सारे दुख सहना सार्थक हो गया। जी। पिंग पिंग आनन, अब जबकि पिताजी और दादी मिल गए हैं तो अब तुम दोनों को क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे पोते, प्रणाम पिताजी जी। दादी माँ और पिताजी को प्रणाम। दोनों नन्हे राजकुमार, आप सबको उन्हें शाही दादी और महाराज कहना चाहिए। चुप हो जाओ मेरे प्यारे पोते, मुझे वैसे ही बुलाएंगे जैसे वे चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ, मुझे तुम दोनों को ध्यान से देखने दो। पिंग पिंग अनान, शिष्टाचार का उल्लंघन मत करो। हम नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अच्छे बच्चे, सच में मेरे बहुत अच्छे पोते हो। सीयू, इन सालों में तुमने बहुत दुख सहे हैं, फिर भी तुमने मेरे पोतों को इतनी अच्छी परवरिश दी है, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। महारानी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। सिपाहियों, सन डिंगछिंग, लियांग परिवार और उनके साथियों को बाहर ले जाकर खत्म कर दो। महाराज, इस पुराने सेवक की वफादारी और पूर्व महाराज की सेवा का ख्याल करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। सीयू, मेरी बहन, कृपया बाद भाई को माफ कर दो। सीयू, आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं, हमें बख्श दो। चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को मेरा परिवार कहने में? देखो मेरी बहन, आखिरकार हम सब तुम्हारा परिवार ही तो हैं। क्या तुम भूल गई इन 20 सालों को, जब तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही थी तब इस भाई ने ही तुम्हारा ख्याल रखा था। तुम्हें ख्याल रखने की बात करते हुए शर्म भी आती है? बचपन से ही तुम मुझे मनहूस होने का बहाना बनाकर मेरे साथ बुरा बर्ताव करते और मारते पीटते रहे। बड़े होने पर मुझे पहाड़ों पर जड़ी बूटियां लेने जाना पड़ता था ताकि घर का खर्चा चल सके, ताकि तुम्हारी शादी हो सके। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर जाना पड़ा। जब मेरे साथ पिंग पिंग और आनन आए तब तुमने जरा भी अपनापन या दया नहीं दिखाई और कड़कड़ाती ठंड में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अगर मुझे थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ न होती तो मैं और विद पिंग पिंग अनान आज जिंदा कैसे होते? तुम तब बिन ब्याही माँ बनने वाली थी, हम बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमें तुम्हें घर से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा, ऐसा है? तो फिर तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि मैं हर जगह पराई मर्दों के साथ घूमती हूँ? शावियो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे भाई की मति मारी गई थी। हमें डर था कि जब तुम महारानी बनोगी तो तुम हमसे बदला लोगी। हमें माफ कर दो, आखिरकार हम ही तुम्हारे सगे भाई और भाभी हैं। अपना मुंह बंद करो। मेरा तुम जैसे भाई भाभी से कोई लेना देना नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए चाहे तुम्हें 100 बार सजा दी जाए तब भी वह कम होगी। लियांग जिगंग और वांग शीहुआ, तुम दोनों ने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें कितनी भी कड़ी सजा मिले वो कम ही होगी। तुम इसी के हकदार हो। सीयू, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। सीयू, मैंने आपके लियांग फैमिली के लिए गुजी को जन्म दिया है, उनके वंश को आगे बढ़ाया है। सीयू, आप मुझे सजा नहीं दे सकते। अगर मुझे कुछ हो गया तो गुजी के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। हाँ, ये सही कह रही है। आप कम से कम अपने बड़े भतीजे गुजी के बारे में तो सोचिए। उसकी खातिर हमें माफ कर दीजिए। आखिरकार हम दोनों उसके सगे माता पिता हैं। क्या तुम्हें खुद को माता पिता कहते हुए शर्म नहीं आती? गोजी इतना मासूम और नेक बच्चा है, पर तुम्हारी बुरी सोहबत की वजह से इतनी छोटी सी उम्र में ही वो अपने भाई को गालियां देना सीख गया है। मुझसे गलती हो गई, मैं एक बुरा इंसान हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बुरा हूँ।
डियर सिस्टर, कृपया हम पर रहम करें। तुम आज जिस हाल में हो, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। कोई है? इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और कैद कर दो। रुकिए राजमाता, मैंने जानबूझकर अपनी ननद को फंसाने की कोशिश नहीं की। ये सब उसने यानी रॉन नानी ने मुझसे करवाया था। चुप हो जा, ओ बदतमीज औरत। तूने खुद दूसरों को नुकसान पहुंचाया है और अब तू मेरा नाम घसीटना चाहती है। वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूँ, तो क्यों ना सच ही बता दूं। यह सब राजमाता ने किया है। वह वही है जिसने मुझे लियांग सियू को फंसाने के लिए उकसाया था। उसने कहा था कि लियांग सियू ने यूनुक यांग के साथ मिलीभग की है और राजघराने का सदस्य होने का ढोंग कर रहे हैं। उसने अपनी आंखों के इशारों से मुझे लियांग सियू को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। ओह, याद आया, बरामदे में उसने सुई से सियू और नन्हे राजकुमार को भी चुभाया था। क्या यह सच है? राजमाता, आपके सवाल के जवाब में रोंग नानी ने वाकई ऐसा किया था। तू कितनी घटिया औरत है। मुझे फंसाने के चक्कर में तूने उन दोनों मासूम राजकुमारों तक को नहीं छोड़ा। दादी साहब, ये बुढ़िया बहुत बुरी है, इसे भी सुई चुभानी चाहिए। अगर रोंग नानी का सहारा ना होता तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं सियू को फंसा सकूं। ओ बदतमीज औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू झूठ बोले। झूठ तो तू बोल रही है। मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत रोंग नानी कि तुम महाराज और राजमाता के सामने हमला करने की जरूरत करो। महाराज, पूर्व राजा ने एक बार कहा था, जब तक मैं देशद्रोह का कोई अपराध न करूं, तब तक मुझे सजा नहीं दी जा सकती। महाराज, राजमाता, प्राइम मिनिस्टर का किया यह काम ही देशद्रोह है। गार्ड लेन, राजधानी के बच्चों का क्या हाल है? मिस, उस जादुई दवा की वजह से बच्चे अब बिल्कुल ठीक है और मैंने इस बात का भी पता लगा लिया है कि कुएं का पानी जहरीला था। यह सब प्राइम मिनिस्टर और दुश्मन देश के लोगों की साजिश थी। उन्होंने ही कुएं में जहर मिलाया था ताकि वे हमारे साम्राज्य के बच्चों को बीमार कर सकें और हमारे भविष्य की लंबी योजनाओं को तबाह कर सकें। प्राइम मिनिस्टर सन का दबदबा इतना ज्यादा है कि इंपीरियल एकेडमी ऑफ मेडिसिन में से किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। सन डिंग चेंग, मुझे हमेशा से इस बात पर हैरानी होती थी कि आप मुझे मेरे परिवार को पहचानने से क्यों रोक रहे हैं। असली वजह यह है कि आप पहले से ही दुश्मन देश के साथ गुप्त सांठगांठ कर रहे थे। यह तो बहुत बड़ा विद्रोह और देशद्रोह है। सैनिकों, इन सभी गुनहगारों को यहां से ले जाओ और इन्हें कड़ी सजा दो। रुकिए, वे निश्चित रूप से दोषी हैं, लेकिन हमें कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वांग शिहुआ को पहले ही उसकी सजा मिल चुकी है। मैं एक साधारण महिला होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि बाकी लोगों को डाली सी भेज दिया जाए ताकि हमारे राज्य के कानूनों के अनुसार उनसे पूछताछ की जा सके। किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और न ही किसी गुनहगार को छोड़ना चाहिए। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, कृपया मुझे जीवन दान दें। इसे यहां से ले जाओ। शिहुआ हाय। राजमाता, महाराज, मेरी एक छोटी सी विनती है। वांग शिहुआ और लियांग जिगांग बेशक दोषी हैं, पर उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि महाराज और राजमाता अपनी दया दिखाएं और गुजी को सुरक्षित लियांगजिया विलेज वापस भेज दें। सियू, भले ही तुम एक साधारण गांव से हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर और बुद्धिमान हो और तुम कानून की मर्यादा का भी सम्मान करती हो। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया राजमाता, पर सियू ने तो बस जब मैं पहाड़ियों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी तब एक शिक्षक से थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा था। मुश्किल समय में भी तुमने खुद को बेहतर बनाना नहीं छोड़ा। यह सच में काबिल ए तारीफ है। तुमने मुझे 2 प्यारे पोते दिए हैं और उनकी इतनी अच्छी परवरिश की है। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो फिर माता श्री, आप सियू को महारानी घोषित कर दीजिए। क्या मुझे महारानी बनाएंगे? राजमाता, महाराज, मैं एक साधारण परिवार से हूं और मुझ में उतने गुण नहीं हैं। अगर आप मुझे रानी बनाते हैं तो डर है कि दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। सियू, क्या तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती? नहीं, मैं अपनी पूरी जिंदगी महाराज के पास ही रहना चाहती हूँ।
बस इतनी ही आरजू है कि आप मुझे कभी खुद से दूर न करें। मैं तुम्हें कभी कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे पूरे 7 साल लग गए। हर मुमकिन कोशिश के बाद मैंने तुम्हें पाया है। मैं तुम्हें अब कभी भी जाने नहीं दूंगा। इतना ही मेरे लिए काफी है। अब मेरी बस यही इच्छा है कि मैं महाराज और बच्चों के साथ अपना समय बिताऊं और इस परिवार की खुशी का आनंद लूं। नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें ही रानी बनाऊंगा। बस कीजिए महाराज, यह अच्छी बात है कि सियु समझदार है। मेरा मानना है कि फिलहाल उन्हें शाही उपपत्नी बनाना ही सही होगा। महारानी माँ, यह मुमकिन नहीं है। सियु ने मेरी जान बचाई है और उन्होंने मेरे 2 बेटों को भी जन्म दिया है। हर लिहाज से उन्हें ही रानी बनाना सही होगा। मेरे बच्चे, सियु अभी भी समाज की नजरों में अशुभ मानी जाती हैं। राजमाता को मेरा प्रणाम। इससे पहले जब मैं महाराज के साथ युद्ध पर जाता था तो हम लगातार हार रहे थे और एक बार तो संकट में फंस गए थे। पर जब से महाराज कुमारी सियु से मिले हैं, जब भी मैंने उनके साथ दुश्मनों का सामना किया, हमें हमेशा जीत मिली है। बिल्कुल सही महारानी माँ। सियु ने बहुत से अनाथ बच्चों की भी मदद की है। उनका देश के प्रति बड़ा योगदान है। आज से मैं पूरी दुनिया में यह घोषणा करता हूं कि सियु को रानी नियुक्त किया जाता है। सियु न केवल मनहूस नहीं है, बल्कि वह मेरे लिए सौभाग्य लेकर आई हैं। लेकिन सियु की उम्र आखिर। महारानी माँ, आप भी जानती हैं, जब से मैं युद्ध जीतकर वापस आया हूं, तब से मैंने कभी भी किसी दूसरी लड़की को नहीं अपनाया। सिर्फ और सिर्फ सियु ही मेरे दिल में है। इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे जीवन में सियु के सिवा मैं कभी किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, तुम ये क्या जिद कर रहे हो? महारानी माँ, क्या आप चाहती हैं कि दरबारी महल के इन गुप्त रहस्यों को सुने? खैर, ठीक है। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से लियांग सियु को महारानी का पद दिया जाता है। महाराज, राजमाता, मुझ जैसी मामूली औरत की हिम्मत नहीं। तुम अब भी खुद को मामूली औरत क्यों कह रही हो? अगर तुम महारानी नहीं बनोगी तो क्या महाराज जीवन भर कुंवारे रहेंगे? आपकी इस दया के लिए मैं महारानी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी महारानी माँ का बहुत आभारी हूँ। महाराज, इस पल वरम प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन सफल हो गया है। नहीं, अभी एक काम बाकी है। मुझ पर तुम्हारी एक भव्य शादी का कर्ज बाकी है। महाराज और महारानी एक दूसरे को नमन करें। राजमाता को सादर प्रणाम। सियु, आज के बाद से मेरी बस यही कामना है कि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। ताउम्र, हम कभी जुदा ना हों। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। धुंध छंटने के बाद अब आसमां साफ है। जैसे सब्र का फल मीठा होता है। जब तक हम साथ हैं और एक दूसरे को नहीं छोते, तब तक हालात यकीनन बदल जाएंगे।